किन्ना को टाइम लगता है फारग होने लग्या, मतलब किन्नी को देर सवाल जो थोड़ा टिपिकल है विद ड्यू रिस्पैक्ट, मतलब अंदर पा के अंदर ही रखो या उन्होंने बाहर कढ़ के ते थोड़ा जा उत्ते रगड़ के फिर अंदर पाओ। मतलब कि होंगे ना हर बंदा जो है उन्होंने एक डिफरेंट एंगल के नाल मजा आता है। कुछ होंदियां ने कुड़ियां वो अंदर पा के बस वो झटके मारी है वो ते उन्होंने मजा आता है। कुछ होंदियां ने वो बाहर कढ़ के टोपी थोड़ी जी अंदर पाओ फिर बाहर कड्डो, अंदर पाओ बाहर कड्डो, उन्होंने इहदे नाल ज्यादा मजा आता है। ते वो किन्ना को टाइम तुहानूं चाहिदा हुंदा और किहड़ा मतलब कि तरीका तुहानूं तुहाडे नाल वरतिया जाए जिहदे नाल तुहाडी भी मदद हो जाए और बंदा भी जिहड़ा है वो अपने टाइम के मुताबिक तुहानूं फर्क करन तो बाद फर्क होए। ये दस प्लीज। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि कितनी टाइम, मतलब कितना टाइम है आइए। नहीं, मैं सवाल जो है थोड़ा लंबा हो गया तो हाँ, सवाल मुझे समझ नहीं आई ना, मुझे हाँ वही छोटा करता सवाल। एक ही सवाल में 2-3 सवाल कर दिया तो मैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आप ने ये बताना है कि आपको कितना टाइम लगता है फारग होने में, ये बता दें, और कौन सा वो बेस्ट फार्मूला है, आई मीन फार्मूला लफ्ज यूज किया है। पहले एक आप ये सवाल पूछ लो फिर चले 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 ठीक है हाँ करें। अच्छा, क्या आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कितना टाइम लगता है? मैं लड़के पे डिपेंड करती हूँ कि उसका कितना टाइम है। मैं तो पूरी रात भी लगे रहूं तो मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। ओके, मुझे जबरदस्ती होना पड़ता है बट मैं होती नहीं हूँ। मैं अंडरस्टैंड कर गया। मैंने मतलब कि आप का कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप अंदर से बहुत खुश्क हो गई हैं फारग हो के, अभी अंदर से कुछ निकले वो इतना आसान काम नहीं है। और या मेरे ख्याल में दूसरा ये भी हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि जो मर्द है वो कितना हॉट है, गर्म है। हाँ वही मुझे समझ आ गया आपकी बात की। सही है। और आप मुझे जरा ये बता दें कि ये जो मैंने पहले आपसे बात की थी कि कुछ लड़कियां होती हैं उनको अपना ज़्यादा मज़ा आता है कि आप थोड़ा सा अंदर डालें और टोपी को अंदर लेके जाएं और टोपी को फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ पुल करें, बाहर ऐसे खींचें। तो फिर पूरा अंदर ना डालें लेकिन टोपी अंदर लेके जाएं, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ करके बाहर निकाल लें, पुल कर लें। तो उससे क्या होता है कि वो कुछ लड़कियां उनको बहुत मज़ा आता है और बहुत जल्दी फारग हो जाती हैं। आपने कभी ये तरीका इस्तेमाल किया है? आपको क्या लगता है कि जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के हैं, जो जवान हो गए हैं, ये उनके लिए सारे सवाल हैं कि वो सीख जाएं? क्योंकि आजकल का पता प्रॉब्लम क्या है कि खुराकें इतनी अच्छी हैं नहीं। जितने भी परदेसी लड़के हैं बाहर से खाना खाते हैं और कंवारे भी हैं, ज़्यादातर मुठ पे ही उनका सारा निज़ाम चलता है। तो उनकी जो टाइमिंग है वो हो गई है कम, टाइमिंग कम हो गई है। आप क्या पूछ रहे हो? बोली जा रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं? नहीं पूछ, मैं वही पूछ रहा हूँ। साथ में देखो ना, मैं डॉक्टर भी हूँ ना, मेरा जो काम है मैं डॉक्टर भी हूँ और इन सवालों के अंदर मैं लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो आप हेल्पर हैं, मैं डॉक्टर हूँ। तो आप मुझे बताएं कि ये जो तरीका है इससे कितनी हेल्प हो सकती है लोगों की, अगर अंदर डाल के थोड़ा सा डाल के टोपी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के बाहर निकालिए बार बार, तो इससे जल्दी फारग हो जाएंगे आप? इससे जल्दी फारिग हो जाऊंगी? यस हो जाएंगे। मतलब कि इससे मजा आता है ना थोड़ा सा, क्योंकि बंदे में वो थोड़ा सा हो जाता है कि ये पूरा डाले अंदर, लेकिन बंदा तो डाल नहीं रहा, बंदा तो तरसा रहा है। थोड़ी सी टोपी डालता है बाहर निकालता है, तो आपका दिल होता है कि एकदम से डाल दे अंदर, लेकिन वो जो तड़प होती है, जो वो टाइम होता है, वो बड़ा एक दिलचस्प टाइम होता है। तो उसी तड़प में तो बंदा जल्दी फारग हो जाता है। क्योंकि पता है जैसे जो बंदा होता है जब उसका वो एंड पे काम होता है ना, खत्म होने वाला, तो वो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बंदा कुछ कदम बाहर निकाल लूं, ध्यान कहीं और ले जाऊं, लेकिन होता नहीं ऐसे। ऐसा ही। ओके, जवाब दुरुस्त हुआ। 7,000 करोड़ इनाम दिया जाए। जितने भी यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको पता होना चाहिए आजकल खुराकें इतनी अच्छी नहीं है, तो दोनों का खुश होना, दोनों का फारग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिन्हें भरावां ने टीम नहीं ज्वाइन की, सब तो उत्ते माल्टे रंग दा दिल है, उन्हें उंगल मार के टीम ज्वाइन करो। तुहानू फ्री विच सबक दे रहा, दरस दे रहा, तुहानू काम दीयां गल्लां दस रहा। सब तो उत्ते माल्टे रंग दा दिल बनया, उन्हें टीम ज्वाइन करो। पता लगता रहता भरा बैठे ने। नैक्सट टाइम तुहानू ये क्लासां मिलणगियां, ये फ्री दे विच, ये काम दीयां गल्लां ने, ये काम दीयां गल्लां ने, ये गल्लां किताबां 'च नहीं मिलनियां। ये डॉक्टर बड़े बड़े पैसे कमांदे ने, ये गल्लां दस के दवाइयां लैंदे ने, हकीम जिहड़े ने दवाइयां वेच के पैसे कमांदे ने। ये फ्री दीयां गल्लां, फ्री दीयां। अच्छा ओके जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तीसरा सवाल है विद ड्यू रिस्पैक्ट जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ कि अगर सौदा छोटा होवे
ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੇਤੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸੈਕਸੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ इसका ਕਿਹੜੀ। मुझे भी नॉलेज नहीं है, इसका मुझे नहीं है नॉलेज। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੌਦਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਫੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ये छोटा है तो वो तो घोड़ी बांध के तो दे नहीं सकता, आधा तो उसका पिछवाड़े में ही फंस जाएगा। वही बात है ना, वही बात है। जाहिर है ऑफकोर्स सीधा ही करेगा ना। तो मतलब ओके, मतलब कि सीधा लिटा के टांगे ऊपर कर लो, वो मेरे ख्याल में जो जिनका छोटा है उनके लिए वो सही है। ओके, सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आपका अभी कितना सवाल है? ये तीसरा है चौथा है? ये चौथा है। चौथा सवाल है, ओके जी, नो प्रॉब्लम। अगर आप मुझे ये बताएं, आप किसी से मिलने गई हैं या आपको कोई मिलने आया है और बंदा जो है दिखने में बड़ा फिट है, मतलब बड़ा मस्कुलर है, बड़े डोले हैं, और लेकिन उसका काम बड़ी जल्दी हो गया है, ठीक है, मतलब उसने अंदर डाला है और अंदर डाल के उसने बस एक दो दफा अंदर बाहर किया, उसका काम हो गया। आप मुझे ये बता दें कि आपका जो रिएक्शन होगा, आपकी जो फीलिंग्स होगी ऐसे बंदे के लिए क्या होंगी, और जो ऐसा बंदा है आप उससे प्यार भी करती हैं, आप उससे गुस्सा भी नहीं हो सकती, तो आप उसको क्या कहेंगी कि वो क्या करे आपको डिस्चार्ज करने के लिए? कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? नकद मेंबरा, ये जो सवाल मैंने किया है, ये बहुत से जो हमारे भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम है जल्दी फारग हो जाना, ये उनके लिए ये जो है ये अपना सवाल है। मेरे जितने भी सवाल होंगे उसमें सब जो भाई हैं हमारे जिनको प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, उनका हल है, तो ये सारे आप गौर से सुन लें ताकि आपका फायदा हो जाएगा। कोई भी बंदा इन चीजों को नेगेटिव ना ले, नेगेटिव बिल्कुल ना ले। ये काम की बातें हैं, ये किताबों में नहीं मिलेंगी। डॉक्टर पैसे लेते हैं, हकीम पैसे लेते हैं, ये फ्री में बता रहा हूं। अच्छा जी बताएं। इसका मुझे नहीं पता कि वो नहीं हो सकता तो फिर मुझे कैसे करेगा? आई थिंक सो लिख करके ही करेगा फिर, और क्या है। हाँ अच्छा, बात तो आपकी सही है। ये जो जवाब इन्होंने दिया है ये 700 करोड़ का जवाब है, 700 करोड़, 700 करोड़ मिलना चाहिए इनको इस जवाब का। और आप मुझे ये बता दें कि कितनी देर करना चाहिए लिख, जो आपने बोला है, मतलब चाटना चाहिए, और वो कौन सा एक खास जगह है जहां पे वो आपको टच करे जुबान के साथ या होठों के साथ तो आपको ज्यादा सुरूर आता है, ये बता दें प्लीज। क्योंकि ये मतलब ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये बंदा जो है चाटे लगाता है, इसने चाटे लगाए हैं, ये चाटता है, लेकिन वो जो राइट हॉट स्पॉट होता है, जो असल में जो जगह है वो कौन सी जगह है? मतलब जो ऊपर छोटा सा दाना होता है वो होता है, या थोड़ी सी खोल के थोड़ा सा वही है, जो दाना है वही है। ओके ओके ओके, जवाब दुरुस्त हुआ। 7 करोड़, 7 करोड़। क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं ये सबके काम के हैं। जो भी भाई मस्तानी का चैंपियन मेरा भरा, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जी आपका। आप हमें ये बता दें विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो सवाल है ये भी बहुत से लोगों की हेल्प करेगा, बहुत से लोगों को फायदा होगा जो डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना हकीमों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाके पैसे देते हैं, मुझे गर्मी हो गई है, तो उनके लिए ये सवाल है। आपके साथ कभी हुआ है कि आपको कोई बंदा मिलने आया है और उसको शायरी नहीं आई? हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा Okay. नहीं हुआ कभी। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल है। बाद दफा क्या होता है, ये जो होती है ना शायरी, इसका आना ना आना उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जैसे आप किसी को मिलने गए हैं और आपके दिमाग में एक डर है, एक खौफ है कोई आ जाएगा,
तो उस वजह से जो बंदा डिप्रेशन में होता है ना, जो बंदा स्ट्रेस में होता है, उसकी वजह से भी जो लड़के होते हैं उनको होशियारी कम आती है। जब आपके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हूं, आप परेशान हो, बहुत सी टेंशनों ने आपको घेरा हुआ है, बहुत ही हैवी किस्म की टेंशन है आपके माइंड में, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है आपकी जिंदगी में, उसकी वजह से भी ये मामला पेश आते हैं। तो ये सबके लिए ये सवाल था कि परेशान नहीं होना। अगर बाज़ दफ़ा कभी कभी आपको होशियारी नहीं भी आती तो उसकी वजह जो है वो कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, वो मैंने आपको भी बताई हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ ये हैपन नहीं हुआ क्योंकि इनके पास एक ही बंदा था और वो बंदा पायदार था। ओके जी, सवाल ख़त्म हुए, जवाब ख़त्म हुए। आज का जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो आपको फिर बताऊंगा। डॉक्टरों के पास पैसे दे के आप ये बातें पूछते हैं, हकीम पैसे ले